नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रक और ट्रैक्टर में अगर बालू भरी है या गिट्टी भरी है तो हम उसको कैसे नापें। आमतौर पे ये हम लोगों के दैनिक जीवन में खूब उपयोग में आती है वस्तुएं ना, बालू और गिट्टी, लेकिन हम लोग नापना नहीं जानते। वहाँ से जहाँ से मंगा रहे हैं वहाँ पे नाप करके भर दिया गया और फिर यहाँ पर जो है गिरा दिया गया, लेकिन जो बताया गया हम वही सुनते हैं, वही जानते हैं, खुद नहीं नाप सकते कि कितना है। कुछ लोग नापना जानते हैं, तो जो लोग नापना बिल्कुल भी नहीं जानते वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 100% सही नापना सीख जाएंगे कि कितने घन फुट बालू है या कितने घन फुट गिट्टी है। इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर आप साधारण या बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए एक दो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो एक हम छोटा सा काल्पनिक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि ट्रक ही है और ट्रक का ये डाला है, यानी कि ट्राली है जिसमें बालू भरी है। ठीक, ये आमतौर पर इसी तरह का रहता है, यानी घनाभ के आकार का जो ट्राली होती है वो घनाभ के आकार की होती है या घन के आकार की होती है। तो जैसे यहां से यहां तक लंबाई है तो हम इस लंबाई को मान लेते हैं 22 फुट। ठीक, इसी के इर्द गिर्द जो ट्रक की ट्राली होती है वो रहती है 22, 21, 23, तो 22 फुट इसकी मान लीजिए लंबाई है। अच्छा, लंबाई नापेंगे कैसे? तो अंदर साइड से लंबाई नापेंगे, बाहर से नहीं। जो ट्रक का डाला है उसके अंदर से आप नापेंगे। तो मान लीजिए कि 22 फुट है और ये है चौड़ाई। चौड़ाई मान लीजिए है 7 फुट। ठीक, और फिर आप नाप लीजिए ऊंचाई अंदर से ही, और ऊंचाई मान लीजिए है 6 फीट। और इसके अंदर बालू भरी हुई है और पूरी, यानी कि ट्रक के ऊपर नहीं है, मतलब यहां पे कुछ लगा करके ऊपर नहीं है, ना ही नीचे है, बल्कि एकदम लेवल में पूरी डिब्बे के रूप में पैक है, भरी है। अब इसको आपको बिना निकाले इसी में ही, या निकाल भी दिए तब भी आप तो जान ही रहे हैं कि इसमें भरी हुई थी। तो इस ट्रक की जो ट्राली का आयतन है दरअसल वही बालू का आयतन होगा। तो हमें इस ट्रक की ट्राली का आयतन निकालना है। बस क्या करना है? ट्राली का आयतन। अब ट्राली का आयतन का मतलब होता है दरअसल घनाभ का आयतन, क्योंकि ट्राली घनाभ के आकार की होती है, क्यूबाइड के आकार की होती है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जैसे एक ग्रीटिंग का डिब्बा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। संदूक ऐसी ही होगी, अलमारी ऐसी ही होगी। सब का आयतन आपको निकालना है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो इसको घन बोलते हैं, और इसके लिए भी तीनों का गुणा ही होगा। लंबाई कितनी है? 22 फुट। चौड़ाई कितनी है? 7 फुट। और ऊंचाई कितनी है? 6 फुट। इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 22 गुणित 7 गुणित 6, कैलकुलेटर से आराम से। तो आ गया 924। और ये जो 924 आया इसके लिए आप लिखेंगे घन फुट। घन फुट 924 घन फुट, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 924 फुट का होल क्यूब। दरअसल ये जो घाते 3 होता है, पावर 3 होता है, इसको घन बोला जाता है। तो 924 घन फुट इसके अंदर बालू है। अच्छा, मान लीजिए इसके अंदर अगर गिट्टी भरी हुई थी बिल्कुल ऐसी ही, तो गिट्टी के लिए भी यही होगा, सेम प्रोसेस है। 924 घन फुट गिट्टी भी है। ये तो है बहुत सरल तरीका। अगर ये ट्रक की ट्राली ना हो करके ट्रैक्टर की ट्राली है तब भी ऐसे ही होगा। अगर ये कोई घर है जिसके अंदर रखा गया है या कोई गड्ढा है, सब के लिए यही फार्मूला लगेगा, कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। ये तो है बहुत सिंपल मेथड। अब प्रश्न ये उठता है कि आमतौर पे जब हम ट्राली की नाप करते हैं तो उसकी लंबाई करेक्ट फुट में ना होकर के थोड़ा सा ज्यादा होती है, जैसे 22.5 फीट हो गई, या 21 फुट 6 इंच हो गई, या 20 फुट 7 इंच, यानी फुट में भी है और इंच भी बगल है। तब उसको हम कैसे करेंगे, बस वही समझ लीजिए, आप पूरी तरह से सीख गए। मान लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए यही एक ट्राली है, इसमें हमने इसकी लंबाई को मान लिया 22 फुट 6 इंच। इस 6 इंच का मतलब आधा फुट, क्योंकि 12 इंच में 1 फुट होता है। इसका मतलब 22.5 फुट इसकी लंबाई है। यहां पर 7 फुट
5 इंच चौड़ाई है और ऊंचाई है 6 फुट 3 इंच। सभी फुट और इंच में है और इसका आयतन निकालना है कि कितने घन फुट है, मतलब इसमें जो बालू या गिट्टी भरी हुई है। तो हम डायरेक्ट 22 7 6 का गुणा नहीं करेंगे या 6 5 3 का गुणा नहीं करेंगे। यहां पर दो अलग अलग माप हैं, फुट और इंच दोनों अलग अलग हैं। पहले हम फुट को इंच में बदल लेंगे, यानी बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में बदलेंगे। ठीक, तो 22 फुट को इंच में बदल करके जितना आया उसमें 6 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी इंच है। तो तीनों लंबाई को, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हमें इंच में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आराम से देखिए, लंबाई बराबर यहां पे जो 22 फुट है, 22 में हम 12 का गुणा करके और 6 जोड़ दें, 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो 26 प्लस 6 बराबर 270 इंच। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहां 12 का गुणा क्यों किया, तो आप याद कर लीजिए 1 फुट बराबर 12 इंच। तो जब भी फुट को इंच में बदलना होता है उसमें 12 का गुणा करते हैं। तो 22 फुट में 12 का गुणा कर दिया तो इंच बन गया, कितना इंच आया, 264 इंच, और 6 इंच और है तो कितना हो गया, 270 इंच इसकी लंबाई हो गई। अब इसी तरह चौड़ाई भी निकाल लीजिए। चौड़ाई कितनी है, 7 फुट है, तो 7 में 12 का गुणा कर दिया, इंच बन गया। उसके बाद 5 फुट जो और है उसको जोड़ दिया, तो 12 सत्ते 84 धन 5 बराबर 89 इंच। ये हो गई इसकी चौड़ाई। इसी तरह से ऊंचाई भी निकलेगी। ऊंचाई है 6 फुट, तो 6 में 12 का गुणा कर दिए, इंच बन गया। फिर आगे 3 इंच और है, तो 12 छंग 72 धन 3 बराबर 75 इंच। तो इस तरह से इस ट्राली की माप हो गई 270 इंच, 89 इंच और 75 इंच। अब यहां पर जो ट्राली का आयतन के लिए हमने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखा है, ये फार्मूला नहीं बदलेगा। पैमाना भले बदल जाए, फुट इंच में हो जाए, इंच फुट में हो जाए, मीटर में हो जाए, लेकिन फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा। तो यहां भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही गुणा होगा। तो लंबाई है 270 इंच, चौड़ाई है 89 इंच और ऊंचाई है 75 इंच। सबका गुणा कर दीजिए, तीनों का कैलकुलेटर से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 18,02,250। 18,02,250 ये क्या है, ये है घन इंच। 18,02,250 घन इंच बालू है। लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि हम और आप इंच वाली माप कम समझते हैं। प्रसिद्ध माप होती है कितने फुट बालू है, यानी कितने घन फुट है। तो अब हम इसको फुट में बदलें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, इसमें हमें 1728 का भाग देना है। 1728 का भाग क्यों देना है अभी आपको हम आगे बताते हैं, पहले भाग दे देते हैं। तो ये आ गया 1042.96 और ये हो गया घन फुट, यानी लगभग 1043 घन फुट ये बालू है। ठीक, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां 1728 का भाग क्यों हुआ, तो थोड़ा सा 1 मिनट में आप इसको समझ लीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ये पैमाना है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से 1 वर्ग फुट बराबर होगा 12 का वर्ग 144 वर्ग इंच। तो जब भी आपको वर्ग फुट को वर्ग इंच में बदलना हो तो 144 का गुणा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1 घन फुट को घन इंच में बदलना होगा तो 12 का 3 बार गुणा करेंगे, 12 गुणित 12 गुणित 12, तो ये होता है 1728 घन इंच। यानी यहां 12 गुणित 12 गुणित 12 बराबर 1728 आया है। 3 बार गुणा करना है। तो जब भी वर्ग घन इंच को घन फुट में बदलना होगा आप 1728 का भाग करेंगे। केवल इंच को फुट में बदलना है 12 का भाग करेंगे। वर्ग इंच को वर्ग फुट में बदलना है 144 का भाग करेंगे। और इसी तरह उल्टा कर दीजिए, फुट को इंच में बदलना है 12 का गुणा, वर्ग फुट को वर्ग इंच में बदलना है 144 का गुणा,
घन फुट को घन इंच में बदलना है 1728 का गुणा। अगर आप इस 1728 के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए आगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। मान लीजिए ये है आपकी ट्राली, ठीक। इसकी लंबाई है 3 फुट, इसकी चौड़ाई है 2 फुट और इसकी ऊंचाई है 1 फुट। सीधा सीधा, ये चूंकि कम डिजिट भी है और पूर्णांक में है इसलिए समझ में अच्छे से आएगा। 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट। आप इसका आयतन निकालना चाहते हैं तो दो तरह से निकलेगा। पहली विधि बड़ी सरल है, दूसरी भी सरल है। पहली विधि ये है कि चूंकि फुट में है तो तीनों का गुणा कर दीजिए। तीनों का गुणा करने का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 3 दूना 6 कन्नम 6 घन फुट। यानी इसके अंदर जो भी पानी भरा जाएगा 6 घन फुट होगा, बालू 6 घन फुट, गिट्टी 6 घन फुट, मिट्टी 6 घन फुट, सभी 6 घन फुट में ही होंगे। आप इसी को अब 1728 वाला मामला समझाएं तो इसको आप इंच में बदल कर अगर करिए तो इसको आप दूसरी विधि मान लीजिए। तो 3 फुट अगर है तो 3 में आप 12 का गुणा कर दोगे तो 36 इंच बन गया। 2 फुट है, 2 में 12 का गुणा कर दिए तो 24 इंच बन गया। 1 फुट है, 1 में 12 का गुणा कर दिए 12 इंच बन गया। अब आप इंचों का गुणा कर दीजिए, 36 गुणित 24 गुणित 12 10,368। ये क्या आया? घन इंच, क्योंकि सभी इंच में बदल गया है। अगर आप यहीं पर 36 में भी 12 का भाग कर दीजिए, 24 में भी 12 का भाग कर दीजिए, 12 में भी 12 का भाग कर दीजिए, तो 12 तिहाई 36 3 फुट हो रहा है, 12 दूना 24 2 फुट हो रहा है, 12 एकम 12 1 फुट हो रहा है। और फिर यहां पर जब आप गुणा करते तो क्या आता? 6 आता। तो हमने 12 12 12 को 3 बार न लिख करके तीनों 12 का गुणा कर दिया। 12 गुणित 12 144 गुणित 12 1728। तो अंत में हमने डायरेक्ट 1728 का भाग दे करके इसको घन फुट में बदला तो आ गया 6 घन फुट। यानी यहां अलग अलग से 12 का भाग देंगे तब भी वही आएगा, एक साथ गुणा करके एक साथ 1728 से भाग देंगे तब भी वही आएगा। इसीलिए जब भी घन इंच को घन फुट में बदलना होता है 1728 का भाग देते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि लंबाई फुट में हो, चौड़ाई इंच में हो जाए, तब कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए यहीं पे ये 3 फुट है और इसकी चौड़ाई हमने लिख दिया है 8 इंच और ऊंचाई मान लीजिए 1 फुट है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ फुट है, यहाँ इंच है, यहाँ फुट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी इंच में बदल लो। कितना हो गया? 12 तिहाई 36 इंच। इसको भी इंच में बदल लो, 12 एकन्नम 12 इंच। यानी यहाँ हो गया 36 इंच, यहाँ हो गया 12 इंच और यहाँ 8 इंच है ही। तो 36 गुणित 8 गुणित 12 जितना आएगा वो इंच हो जाएगा और उसमें लास्ट में 1728 का भाग दे दीजिए, घन फुट बन गया। ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आपको ट्रैक्टर या ट्रक की ट्राली में बालू गिट्टी कितनी है आप आराम से अब निकाल लेंगे। ध्यान रहे, नाप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की नाप अंदर साइड से ही करनी है, बाहर से नहीं। अगर मान लीजिए ट्रक की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और बालू पूरा नहीं भरी है, आधी ही भरी है या आधी से थोड़ा ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई में पूरा नापिए, चौड़ाई में पूरा नापिए और ऊंचाई में जहां तक भरी है वहां तक नाप लीजिए बस, और तीनों का गुणा कर दीजिए, आ गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बेशक कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।